नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा में मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ सुख सागर महापुराण महात्म्य वर्णन की दूसरे अध्याय की कथा शेयर करूंगी। पिछले अध्याय में आप लोग सुने थे कि राजा परीक्षित कली को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। तभी कली ने राजा परीक्षित की शरण ले ली और राजा परीक्षित ने अन्य युग के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवादी है, यह सोचकर उन्होंने कली को छोड़ दिया था और वह प्रतिष्ठित हो गया। तब स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार्थक नहीं रह गया है। आज के अध्याय में आप लोग इससे आगे की कथा सुनेंगे जिसमें भक्ति के क्लेश का निवारण के लिए नारद जी का वर्णन आता है। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कली में इनका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चय ही है। केवल तुम्हारा यानी भक्ति का आश्रय ही मनुष्य को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की कि कम से कम आप मेरे दोनों पुत्र को जीवित तो कर दो। यह सुनकर नारद जी को दया आ गए और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। किंतु ये सचेष्ट ना हुए। नारद जी ने वेद और गीता के ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, किंतु ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ कर दिया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी का बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा कि जब वेद और गीता की ध्वनि उन्हें जागृत करने में सफल ना हुई तो अब उन्हें जागृत करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। मुनि की ऐसी बात सुनकर नारद जी के अत्यंत दुख हुआ और वह बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां सनकादिक ऋषि भी जा पहुंचे। नारद जी ने उनसे विनयपूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जा सके। तब सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, वेद पाठ यज्ञ, ये केवल कर्ममय यज्ञ है। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है जिसके पाठ ध्वनि से ज्ञान और वैराग्य भी जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद अर्थात कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घृत स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण की वेद और उपनिषद से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोकों में रचकर अपने व्यास जी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुकने के बाद भी संतोष नहीं हुआ था, तब उन्होंने भागवत की रचना की थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की सुख सागर महापुराण महात्म्य वर्णन के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।